मेरी शादी आपसे क्यों नहीं हो रही? ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। अब क्या कहने आया तू? What do you want to hear? तू सही कह रहा था कार्तिक, शायद गलती मेरी है। तूने कितनी बार मुझे वार्न किया, लेकिन मैंने तेरी बात मानी ही नहीं। तू बार बार बोलता रहा मुझे that I like that girl, I like that girl। तू मेरा भाई है, तुझे ऐसा लग सकता है, उसे भी तो लग सकता है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं कहा that I like her। सिर्फ होली के दिन उसे रंग लगाया तो उसे लगा कि मैं उसे, यार मैं नशे में था, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्यों उसे रॉन्ग हिट्स दूंगा? मैंने कभी उसे गलत आइडियाज नहीं दिया है। उसकी शादी महक से होने वाली थी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे हाँ प्यार हो गया आपसे कार्तिक। इतनी तकलीफ तो सच्चाई ने तेरा भाई, ईश्वर आपने उसको कोई भी हिंट नहीं दिया। आपने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उसको लगे कि आप उससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इतना फर्क नहीं है जितना मेरे और इश्की में। मैं ना अपनी फैमिली के लिए जान दे सकता हूँ और उसके लिए फैमिली, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपनी फैमिली के बारे में। तभी तो आज उससे 2 फैमिलीज को बर्बाद कर दी। और किस लिए किया उससे बर्बाद? उस प्यार के लिए जो कभी था ही नहीं। प्यार तो था भाई, है भी, रहेगा भी, क्योंकि भाई इश्क पर जोर नहीं, प्यार ना भाई बहुत जिद्दी होता है। अब कितना भी रोक लो ना उसको, कोई ना कोई रास्ता बना ही लेता है भाई वो। अब प्यार को नहीं समझते भाई। तुम मुझे नहीं समझता। मेरे और इश्की के बीच में ना कभी कुछ था और ना कभी कुछ होगा। सोनू, भाई सोनू, क्यों रो रही है? हाँ, तू ठीक तो है ना? ना रोना नहीं। मुझे पता है शादी उसकी की टूटी है, तमाशा तो तेरे ब्याह में हुआ है ना। बहुत बुरा लगा होगा ना तुझे? बुरा तो नहीं पता चाची, लेकिन अपने लिए नहीं, इसके फिर से अकेली रह गई चाची। जितना मैंने इश्की को पहचाना है, मुझे पक्का पता है वो ऐसी लड़की नहीं है जो बिना वजह अपनी शादी तोड़ दे। जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है। सोनू, तुझे पता है कि क्या बात हुई है? चाची को तो सच बता सकती हूँ। पूरी फैमिली में सिर्फ चाची ही है जो ना भैया को बताएंगी ना दादी को। चाची वो रितु, तू इतने क्या कर रही है? जा सुमन जी को जाके संभाल। हाँ जी मम्मी जी। सोनू, जाओ अपनी सास के पास जाओ, कहीं उसे ये ना लगे कि तू इश्की टाइप की लड़की है। कार्तिक, मुझे नहीं याद कि उस रात मैंने पूल पे क्या कहा, क्या की। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस रात की वो सबसे बड़ी बात नहीं थी,
उससे बड़ा भी कुछ हुआ था। और रही बात मेरी फीलिंग्स की, तो मेरे अंदर सिर्फ एक फीलिंग है अपनी, वो है गुस्सा। मैंने मयंक से शादी तोड़ के गलती की, क्योंकि मैंने शादी बहुत देर में तोड़ी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मयंक से घटिया, मयंक से गिरा हुआ इंसान नहीं देखा। तुम इतना नाराज क्यों? कुछ तो हुआ होगा ना। बहुत कुछ हुआ है। अगर तुमने एक सेकंड के लिए भी मुझे एक अच्छी लड़की समझा है ना, तो मेरा यकीन करो। और अगर नहीं कर सकते तो मेरी किस्मत। इस लड़की की एरोगेंस इसे अभी भी बात करने नहीं दे रही। झूठों की ना एक पहचान होती है कार्तिक। वो कभी भी नजर मिला के बात नहीं करते, हमेशा नजर चुरा के बात करते हैं। लेकिन तू मुझे देख, मैं सबसे नजर मिलाकर बात करता हूं और हमेशा ये कहने के लिए तैयार होता हूं कि जो फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं ना, वो मेरे अगेंस्ट जाते हैं। आई हेट फैमिली ब्रेकर्स। सब कुछ मेरी वजह से हुआ और ब्लेम आया बेचारी इश्की पर। सोनू, तुम और आज रूम में जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही है रिया। चलते हैं। पर मॉम, रूम में बात कर लेंगे ना, अब चल। आंटी, पानी। आंटी जी, आप कितनी लकी हो ना जो आपको रिया जैसी लड़की मिली। आई विश मुझे भी ऐसी बहू मिलती, उसकी इश्की जैसी नहीं। राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना सोनू। मैं बस एक बार इश्की से मिलना चाहती हूँ, प्लीज। हाँ सोनू, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। आखिर पता तो चले कि इश्की ने ऐसा किया क्यों। एंड आई एम श्योर कि जो भी कुछ हुआ है वो उस मयंक की ही गलती होगी। एनीवे, यू गो टॉक टू हर। थैंक यू। ब्रो, पीता रह गया, सोचेगा भी आगे क्या करना है। मिंकी भाई, बिना किसी ड्रामे के ना मुझे सच बता दो कि हुआ क्या था। इसकी कह क्या रही थी वहां पे? यार मुझे क्या पता होगा वो क्या कह रही थी। बिना किसी रीजन के ना मिंकी भाई इसकी इतना बड़ा स्टेप नहीं लेती, ना ही वो किसी के ऊपर इतना नाराज होती। सो प्लीज जस्ट टेल मी कि हुआ क्या था। ऐसे घुमाओ मत बातों को। इस साले की अकल भी आज ही चलनी थी। मिंकी भाई बोलोगे आप? हेलो मम्मी। शेखर अंकल के लिए ना कुछ दवाइयाँ अर्जेंटली लानी है, और अहान और मयंक तो पता नहीं कहाँ गए हैं। तू फटाफट लेकर आ जा। जी मम्मी, ये कॉन्वर्सेशन अभी खत्म नहीं हुई है। डूड, इसलिए तुझसे बोल रहे थे कि कुछ कर। कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर। अबे क्या करूं? यार क्या कर रहा है? कुछ हो जाता तुझको तो। इस इश्की को कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे मनाने की कोशिश भी मत करना महक, तो मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर ही रहूंगी। पर सच सुन तो लो। इश्की, मैंने सोनू के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, उसके फोटो जरूर क्लिक किए थे मैंने, लेकिन सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने के लिए। ये मैं कैसे मान लूं? क्योंकि जब मैं सोनू के साथ था उसी वक्त आहान का फोन आ गया था। तुम उस टाइम नशे में थी और सरला आंटी से बहस कर रही थी। मेरा यकीन करो इश्की, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सोनू के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। गलत तो तुमने किया है, और उसकी सजा भी तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुमने सिर्फ सोनू के साथ नहीं, बाकी सबके साथ गलत किया है। ये ऐसी नहीं मानेगी, इसके साथ बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। सोनू, सोनू,
क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? I'm sorry इश्की। क्यों? I'm really sorry। मैं तो तुम्हारी माफी के बिना सोनू, इससे पहले कि कोई आ जाए, मुझे मयंक का कॉल आया था मुझसे माफी मांगने के लिए और ये बताने के लिए कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। उसने तुम्हारी सिर्फ पिक्चर्स क्लिक की, बस। तुम मुझे अपने साथ क्यों लेके गया था? इससे पहले कि वो कुछ गलत हरकत करता, उसे आन का फोन आ गया क्योंकि मैं नशे की हालत में सरला आंटी से मिल गई थी। इसलिए आन बार बार कॉल करके मयंक को बुला रहा था। बस बस बस। लेकिन तुम्हारी और हान भैया की वजह से मैं बच गई। सोनू, अब सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है इश्की। सिर्फ मेरी वजह से सब हुआ है। खुद को ब्लेम करना बंद करो। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। सोनू, मुझे इश्की से अकेले में बात करनी है। मासी, वो मैंने सबके सामने कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब पूछूंगी। तूने ऐसा क्यों किया इश्की? हाँ, तूने ऐसा क्यों किया? बोल बोल। मेरा एक ही सपना था इश्की, दीदी जो जिम्मेदारी मुझे देकर गई है मैं वो पूरी कर सकूं। अगर अभी भी कुछ है तो बता दे इश्की। बोल, आज जो तूने किया है ना इश्की, उसका दाग सारी उम्र तक ना मैं धो पाऊंगी ना तू। बस बस, शांत हो जा बेटा। सच गिर सकता है, कमजोर पड़ सकता है, धुंधला सकता है, मगर कभी मिट नहीं सकता और ना ही कभी हार सकता है। तो बस रब का नाम लेकर चलती जा, देखना एक ना एक दिन जीत तेरी ही होगी, क्योंकि सच तेरे साथ है और सच कभी नहीं हारता, कभी नहीं। आंटी जी, थैंक यू सो मच। आंटी, प्लीज संभालिए अपने आप को। तू तो जानता है ना इश्की को, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इंसान को परखने में कोई भूल कर सकती हूँ। मेरी इश्की को परखने में कैसे धोखा खा गई। तुझे लगता था कि वो लड़की ऐसा कर सकती है? अगर मैं उनके पापा को कुछ हो गया ना तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। आहान,
आई थिंक तुम्हें मयंक और इश्की से एक बार बात करनी चाहिए। इस तरह से किसी का रिलेशनशिप का टूटना इज नॉट गुड। मैं क्या बात करूँ रिया? ट्राई करके देखो ना, शायद वो फिर से साथ में आ सके। तुम रियली चाहती हो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी ऐसी लड़की के साथ हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि हर चीज को खराब होते ही फेंका ना जाए। एटलीस्ट उसे रिपेयर करने की कोशिश तो करनी चाहिए। और तुम दोनों के क्लोज हो। हाँ, मैं सिर्फ मयंक के क्लोज हूँ। हाँ, पर इश्की को भी तो जानते हो, उसे समझते हो, और वो तुम्हें समझती है। शी गेट्स यू। एक बार ट्राई करके देखो प्लीज। लग जाए, चोर आ जाए, किसी घर में ऐसी बहू नहीं आनी चाहिए। आई नहीं है घर में तो ससुर को हार्ट अटैक आ गया। आ जाती तो पता नहीं क्या होता। पर मम्मी जी, इश्की ने ऐसा क्यों किया होगा? अरे क्यों किया वो छोड़, क्या किया वो देख। मैं की जिंदगी बर्बाद कर दी, सोनू की शादी बर्बाद कर दी। मैं आन से कह दूंगी, इस लड़की का हमारे घर में नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए। आप लोग ने इश्की को देखा? मुझे एक बार उससे बात करनी है। क्या बात करनी है? कोई जरूरत नहीं बात करने की। दादी, अगर मेरे बात करने से सिचुएशन संभल सकती तो मैं कुछ नहीं संभल सकती, कुछ भी नहीं संभल सकती। देख पुत्र, अगर पराये घर में आग लग जाए तो दूर से खड़े होकर दुख मनाया जाता है, जाके आग में घुसा नहीं जाता। दादी, ये पराया घर नहीं है। सुमन आंटी आपकी बेटी की तरह है। मयंक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे भाई जैसा है वो। इश्की, मेरी बात सुनो प्लीज। इश्की, मयंक, मयंक, इश्की क्या हुआ सर? तूने पिए क्या? हाँ, तू नशे में? मुझे इश्की से बात करनी है। मयंक, छोड़ यार, मयंक से बात करनी है। मयंक, इश्की, मुझे नहीं पता रातों रात मुझसे इतनी नफरत कैसे हो गई। मुझे बस इतना पता है कि अगर तुम अब भी हाँ कह दोगी ना तो मैं सब कुछ भूल कर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो। इसकी अब ये क्या नया नाटक है? मेरे पापा मुझसे दूर जा रहे हैं। प्लीज मत जाना इश्की, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता इश्की। आई लव यू इश्की, आई रियली लव यू। क्या नौटंकी लगा रखी है? मयंक, तू रूम में चल। आई बेग यू, प्लीज मुझे रिएक्ट मत करो। ये नौटंकी अपने पास रखना। हो सकता है मैं एक बहुत बुरा आदमी हूँ और बहुत सारी गलतियां भी की होंगी, लेकिन अब मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसे भी कहो वैसे बनने को तैयार हूँ मैं। इसकी मैंने तुम्हारी बहुत इंसल्ट की है हमेशा से। तुम्हारे वेट पर कमेंट किया, तुम्हें सरला आंटी को सॉरी बोलने के लिए भी मैंने ही कहा था। ये सारे इंसल्ट्स के लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो इसकी। मैं जानता हूँ इंसल्ट्स का बदला लेने के लिए तुमने शादी तोड़ी थी ना, बस अब हो गया ना बदला, खत्म। मैरी मी इसकी प्लीज, इसकी प्लीज। मयंक, कितनी पत्थर दिल है कुड़ी। नहीं करोगी ना शादी मुझसे? नहीं करोगी ना? मैंने ड्राइवर को बोल दिया, वो गाड़ी निकाल रहा है। यहाँ से सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो। इसकी मयंक के पास मत आना। अरे इसे लेके चलो। ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मयंक का ड्रामा है। इससे अपनी जान लेने की कोशिश की और तुम कह रही हो ड्रामा कर रहा है वो? छोड़ इसे, चल के मयंक को देखो। ये सब एक ड्रामा है, पर मैं प्रूफ कैसे करूं? कैसे? सुमन संभालो अपने को बेटा। मयंक के पापा, अब मयंक, इस इश्की ने तो मेरा पूरा घर ही उजाड़ दिया। बड़े बड़े मक्कार देखे, बस इस लड़की जैसा मक्कार नहीं देखा। गलती उस लड़की की थी, फिर भी हमारा मयंक उससे माफी मांगने गया। उसने उसकी बेइज्जती की, इसीलिए उस बेचारे को ये कदम उठा। कहना तो नहीं चाहिए सुमन जी, पर गलती आपकी ही है। अब कांटे को फूल समझ रही थी तो चुभना तो था ही ना। कार्तिक, डॉक्टर ने क्या बोला? ऊपर से ही काटा है, ब्लेड नस से बहुत दूर था, तो डॉक्टर्स ने अभी सेडेटिव्स दे दिया है।
अरे सुमन जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इश्की को ऐसे ही जाने दोगी? सरला जी, ये वक्त अपने परिवार को संभालने का है। इश्की को हम लोग बाद में देख लेंगे ना। ये कोई टीवी शो नहीं हो रहा जहाँ बाद में देख लीजिएगा। उसे अभी नहीं रोका गया ना, तो फिर ये गड़बड़ होते रहेगी। अभी हमें सोनू की विदाई पे फोकस करना चाहिए, न कि इन सब बातों पर। विदाई होती रहेगी, सुमन को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़। हम सब तेरे साथ हैं, तू घबरा नहीं। लेकिन अपने तजुर्बे से एक बात कहूं, कांटा खुद से निकलता नहीं, निकालना पड़ता है। पुलिस को बुलाओ। दादी पुलिस क्या कर लेगी? उस लड़की को पकड़कर जेल में डालेगी, मयंक को खुदकुशी के लिए उकसाने के जुर्म में। बट दादी, और हम सब गवाही देंगे उसके खिलाफ कि उसने हमारे मयंक को सबके सामने जलील किया, बेइज्जत किया। दादी प्लीज प्लीज मत करिए ऐसा, एक बार सोच लीजिए दादी। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। भाई क्या कर क्या रहे हो आप? ये गलत है भाई। ये गलत नहीं है, ये जस्टिस है। इसकी चाहती तो शांति से इस रिश्ते के लिए इनकार कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने जानबूझकर सुमन आंटी की फैमिली का तमाशा बनाया। मयंक को हर्ट किया उसने। जैसे इश्की ने मयंक की फैमिली को बर्बाद कर दिया, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मम्मी, ये मयंक कितने भी रायते क्यों ना फैला ले, कितने भी स्यापे, कितने भी ड्रामे क्यों ना कर ले, एनएसडी में भर्ती क्यों ना हो जाए, मैं इसकी बैंड बजा कर रहूंगी। सबको ये नहीं बता सकती कि इसने क्या क्या किया, पर ये जरूर बता सकती हूँ कि वो एक नंबर का कमीना, एक नंबर का झूठा मक्कार इंसान है। इश्की, सोनू क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सोनू इधर बैठो बैठो। मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है ना सोनू। मुझसे ये गिल्ट में नहीं जिया जा रहा। मैं जाकर ना सबको सच बता देती हूँ कि मयंक ने क्या किया, तो सारी गलती मयंक की। सोनू, तुम सबको सच सच बता दो कि मैंने अब तक जो किया वो सब बेकार हो जाएगा ना। सबको सच तो मैं भी बता सकती थी, पर मैं चाहती हूँ सच की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती। आई नो राज तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, लेकिन सरला आंटी, पर वो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे, तुम्हारी फैमिली को इंसल्ट करेंगी। लेकिन कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी, जो करूंगी मैं करूंगी। पर फिर वो मयंक ने सुसाइड, तुम मुझसे लिखवा के ले लो सोनू, वो अपनी जान देने वालों में से नहीं है। सब ड्रामा है उसका, जानती हूँ मैं। इश्की ने ऐसा क्यों किया? She was such a nice person. नाइस पर्सन। सब झूठ था, सब ड्रामा था और कुछ नहीं। दूसरों का छोड़ो, जो खुद की फैमिली के साथ धोखा करते ना, उनसे बुरा कोई नहीं होता। मुझे मयंक को पहले ही समझाना चाहिए था कि इश्की उसके लिए ठीक नहीं है। उसके लिए क्या, इश्की किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे हो। Really? मैं हार्श हो रहा हूं? उस लड़की ने दो फैमिलीज की इज्जत को मजाक बना के रख दिया। उसकी वजह से मयंक के पापा को हार्ट अटैक आ गया। उसकी वजह से मयंक ने अपनी रिस्क काट ली, और मैं हार्श हो रहा हूं। तुम उस लड़की को नहीं जानती, वो लड़की सिर्फ एक ब्लडी होम ब्रेकर है और कुछ नहीं। तुम्हें इश्की इतनी बुरी लगती है? मुझे तो लगा तुम दोनों दोस्त हो। दोस्ती क्या, वो लड़की ना मेरे दुश्मनी की भी लायक नहीं है। तो फिर उसके साथ तुम? मैं उसके साथ अच्छा था क्योंकि बताओ ना भाई, क्योंकि व्हाट? क्योंकि उसकी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो रही थी, बस यही एक रीजन है। और क्या रीजन हो सकता है? यही कि इश्की बहुत अच्छी लड़की है। भाई आप उसको हमसे ज्यादा जानते हो। नो, आई डोंट। भाई एक बार, बस एक बार अपने दिल से पूछो भाई, क्या इसकी इतनी बुरी हो सकती है कि सब उसके साथ ऐसा बुरा बिहेव करे? यू नो हर भाई,
भाई दादी, सरला आंटी और हमारे थॉट प्रोसेस में कोई तो फर्क होगा ना। एक लड़की को अपनी लाइफ का हर डिसीजन लेने का पूरा राइट है। उसे शादी नहीं करनी तो उसने मना कर दिया, सो व्हाट? आई नो भाई कि उसने गलत किया, उसने सही टाइमिंग नहीं थी उसकी, उसको थोड़ा पहले मना कर सकती थी। लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं है भाई कि लोग उससे नफरत करने लगे। उससे नफरत करने लगे? उसके वजह से मयंक ने अपनी रिस्क काट ली। भाई उन्होंने जो भी किया खुद किया। आप ऐसे कह रहे हो जैसे इसके लिए खुद हाथ काटा हो। तेरे लिए अटेम्प्ट टू सुसाइड हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए अटेम्प्ट टू मर्डर है। मेरे हिसाब से इश्की ने मयंक को मारने की कोशिश की है। भाई इसकी ऐसी है ही नहीं। वो कैसी है? वो कैसी है बता मुझे। अगर वो इतनी सच्ची, इतनी अच्छी तो कहाँ है? वो यहाँ आके अपना सच क्यों नहीं बताती? क्यों नहीं करती अपने आप को डिफेंड? सुनो, मुझे भी पता था कि तुम और मयंक पहले से। रियली सॉरी इश्की, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। आहन को पता है कि तुम और मयंक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मयंक एक नंबर का कमीना इंसान है, ये बात हम दोनों ही नहीं जानते। अब मैं जानती हूँ, अब हम जानते हैं उसने क्या क्या किया है। ये मैं किसी को भी नहीं बता सकती, पर वो एक नंबर का झूठा है कि मैं सबके आगे साबित करके रहूंगी। लेकिन तुम क्या करोगी इश्की? उसकी चिंता तुम मत करो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे थैंक यू कैसे बोलूं। तुम बस हर दिन हर पल खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और सुनो, मेरे बारे में बुरा फील करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरे साथ बुरा तब होता जब मेरी मयंक के साथ शादी हो गई होती। मैं तो बाल बाल बच गई, पर मयंक वो नहीं बचेगा। मैं सबके सामने उसकी सच्चाई लाकर रहूंगी। देखना, तुम अपने ये आंसू अपनी विदाई के लिए बचा कर रखो। हेलो मैडम, आप जिस वेटर को ढूंढ रही थी वो यहाँ आया है। एक बार करते, एक बार आके वो यहाँ पे अपना सच बताएगी ना कि उसने ये सब क्यों किया, तो आई प्रॉमिस मैं पुलिस को रोक दूंगा। सिर्फ एक वजह देगी ना तो मैं सुमन आंटी ये सब रोक देगी। कह रहा यहाँ आके अपना सच बताना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को डिफेंड करना तो बहुत दूर की बात है। किसी को ये भी नहीं पता कि वो लड़की का है। तो हम दोनों तुझसे मिलने आए हैं। दोनों? मैं और मेरी जुत्ती। मैं तो मिल ली तुझसे, लेकिन अगर तूने सच नहीं बताया ना फिर मेरी जूती मिलेगी। सच सच बोल, उस रात तूने मेरे जूस में शराब क्यों मिलाई थी? माफ कर दो मैडम, मैंने जो कुछ भी किया मयंक सर के कहने पे किया है। उन्होंने ही मुझे आपकी जूस में शराब मिलाने को कहा था। और तूने मिला दी? मैं क्या करता, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और वो ज़्यादा पैसे दे रहे थे, इसलिए कर दी। लोग काम पे आने के पैसे नहीं देते, उन्होंने मुझे दोबारा ना आने के लिए पैसे दिए थे। मयंक के बच्चे, तेरा खेल अब खत्म। एवीएम भले ही 1921 का मॉडल है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद वो तुझे बच के नहीं जाने देगा। तुझे पता है तेरी वजह से हुआ क्या क्या है? तेरे लालच के चक्कर में 2 फैमिलीज बर्बाद हो गई। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, तेरे पाप तब धुलेंगे जब तू सबके सामने मयंक की सच्चाई लाएगा। इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन रस्में तो करनी पड़ती है ना। चल। पुत्र, सुमन जी की आंखों के आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे। एक एक आंसू का हिसाब लेना। पुलिस आए ना, वो लड़की बचनी नहीं चाहिए, समझा?
मुझे नहीं पता था तेरी विदाई ऐसे माहौल में होगी। दोनों शादियां एक साथ कराने के लिए मुझे कभी अग्री नहीं करना चाहिए था। सॉरी। तुम सबको सच सच बता दो कि तो मैंने अब तक जो किया वो सब बेकार हो जाएगा ना। आप जानना चाहते हैं कि मैंने जो किया वो क्यों किया? उस क्यों का जवाब देने आई हूं। मैंने आपको बताया। हाँ, मिस इश्की आप ही है ना? जी। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? आई डिडंट नो। पुलिस आकर तुम्हें पूछ रही थी तो मैं उन्हें यहाँ ले आई। मिस्टर आहान आप ही है ना? आप ही ने इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई है ना? जी। सोनू, ये चावल आगे बढ़ते हुए ना पीछे की तरफ फेंकने हैं। फाइनली घर जा रहे हैं। मेरी सोनू से सोनू, बस एक बार रस्म खत्म हो जाए, देन विल फिगर आउट कि इश्की की हेल्प कैसे करनी है। देखा, अभी भी इसे इश्की की फिक्र है। ना बेटा, ऐसी शुभ घड़ी में ऐसे मनुष्य नाम नहीं लिया करते। रब दा नाम ले पुत्र। सोनू, इस लड़की की वजह से आज तेरा भाई यहाँ तुझे विदा करने के लिए नहीं है। तू उसकी फिक्र कर रही। इतना अच्छा ससुराल मिल रहा था उस लड़की को, सब बर्बाद कर दिया। ये सब किस्मत का खेल है। तेरी किस्मत में ससुराल जाना लिखा था और उसकी किस्मत में जेल जाना। अच्छा हुआ आपने पुलिस को बुला लिया। मुजरिम को पकड़ना है तो पुलिस को तो आना ही था ना। लेकिन मुजरिम मैं नहीं, ये वेटर है। पूछिए इससे, इसने उस रात मेरे जूस में शराब मिलाई थी। और जानते हैं किसके कहने पर? आपके बेस्ट फ्रेंड मयंक के कहने पर। पूछिए इससे, पूछिए। मयंक, इसकी उस वेटर को पकड़ के ले आइए। अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो? क्या इश्की सही बोल रही है? हाँ? जी सर। ना मयंक सर के कहने पे मैडम के जूस में शराब मिलाई थी। ये सब मुझे मयंक सर ने कहा है। उन्होंने ही मुझे दोबारा काम पे ना आने के लिए पैसे दिए थे। यही कहना था ना मैडम। क्या मतलब? आपने मुझे जैसा जैसा कहने के लिए कहा मैंने कह दिया। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। यार कमीना हो तो तेरे जैसा। तूने सब कुछ पहले से ही सेट करके रखा था। मुझसे टकराने की हिम्मत तो ले आई इश्की, लेकिन मेरे जैसा कमीनापन
कहां से लाएगी वो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? अभी तो तुमने सब कुछ साफ साफ एक्सेप्ट किया था कि तुमने मयंक के कहने पर मेरे जूस में शराब मिलाई थी। उसने फुटेज डिलीट की थी। मैडम जैसा आपने कहा मैंने वैसा कह दिया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। चुपचाप सच बोल वरना। मैडम अब आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिस्टम फेल हो गया था। अच्छा, तो जब मयंक फुटेज चेक करने आया तभी आपका सिस्टम फेल हो गया? बिल, उस रात मयंक ने कहा था वो बिल पे कर रहा था, पर उसने तो बिल दिया ही नहीं। आंसर द क्वेश्चन। सर सिस्टम में बिल नहीं शो कर रहा था, लेकिन मयंक सर ने बिल पे किया था। ये देखिए उस बिल की रिसिप्ट। स्टैम्प पार्टी की रात का ही है। तुम दोनों झूठ क्यों बोले जा रहे हो? वो बोली ना जो अभी बोल रहे थे। एक मिनट, तुम दोनों को मयंक ने पैसे दिए ना ऐसा सब करने के? जवाब दो। तुम लोग क्या जवाब दोगे? मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। मुझे कुछ नहीं देखना, जवाब तुम दो मुझे। चलो मान ली तुम्हारी बात कि मयंक उस रात पैसे नहीं दे रहा था, तो क्या इश्की? अगर वो उस रात पैसे नहीं दे रहा था तो कहा था? बताओ क्या कर रहा था वो? बोलो। झूठ सच को छुपाने के लिए कहा जाता है। अगर ये दोनों झूठ बोल रहे तो सच क्या है इश्की? इश्की आई प्रॉमिस, तुम एक बार सच बता दोगी ना तो मैं इन्हें रोक दूंगा। मैं ये केस वापस ले लूंगा इश्की। पुलिस तुम्हें अरेस्ट नहीं करेगी, आई प्रॉमिस। बताओ। मुझे बताओ, भैया को कैसे फेस करोगी? वो उस लड़के ने बदतमीजी की थी तो? अगर वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो और क्या होगा उसके साथ? प्रॉब्लम्स उन्हीं लड़कियों के साथ होती है जो प्रॉब्लम्स इनवाइट करती है। मेरी सोनू कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। मम्मी, चाहे कोई कुछ भी समझे, आप तो सच जानती हो ना कि मैं जो कर रही हूँ सोनू के लिए कर रही हूँ। शादी में सबने गिफ्ट्स दिए हैं, पर इश्की ने अपने हिस्से की खुशियां दी हैं। आई विश मेरे अंदर इश्की की हिम्मत का 1% भी होता। मेरी माँ ने जो कुछ किया उसकी वजह से मेरी फैमिली को जो बेइज्जती झेलनी पड़ी वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। वो तुझे छोड़ के गई थी पैसों के लिए और फिर वापस आना चाहती है पैसों के लिए। डर कितना भी बड़ा क्यों ना, हाइट में हिम्मत से कम ही निकलता है। बस हिम्मत करने की देर है। ताबीज़ बांधे थे, मन्नत उतारी थी, इश्क हमारा क्यों ज़्यादा ना जिया।
कितना संभाला था, नाजों से पाला था, इश्क बेचारा क्यों ज्यादा ना जिया। खुद से भी तो रूठे हुए हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। किस्सा खत्म हुआ, चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे और इश्क पे। ये दर्द है या है दवा। इसको तो सोशल मीडिया में अपलोड करना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? इश्की कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे इश्की को? इश्की क्या सब ये सब क्या हो रहा है? इश्की इंस्पेक्टर साहब इश्की को कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं नहीं प्लीज प्लीज इसे छोड़ दीजिए प्लीज। बाकी इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे इश्की को छोड़ दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर साहब मेरे इश्की को छोड़ दीजिए। क्या हुआ मम्मी जी? मुझे लाइए ना सबके सामने, लाइए ना। रुक क्यों गई? लाइए मुझे सामने ताकि मैं सबको बता सकूं कि सच क्या है। आज मैं जा रही हूं, पर ये वादा करके जा रही हूं कि तुम्हारी माँ लौट के जरूर आएगी। और जिस दिन मैं लौट के आऊंगी ना मम्मी जी, उस दिन आपका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। फिर मेरे बच्चे मुझसे नहीं, आपसे नफरत करेंगे, आपसे नफरत करेंगे। अच्छा हुआ तू आ गया पुत्र। मुझे पता था सावित्री तू आएगी, इसीलिए तुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था मैंने। भाई इश्की का है?
सच्चा उसे होना चाहिए। आपने उसे अरेस्ट करवा दिया? मैंने उसे अरेस्ट नहीं करवाया है, उसकी हरकतों ने उसे अरेस्ट करवाया है, उसकी खामोशी ने उसे अरेस्ट करवाया है। मैं उसे पुलिस के सामने पूछता रहा, एक बार सच बता दो, मैं पुलिस को रोक दूंगा, लेकिन नहीं, चुपचाप वहां खड़ी रही। इनफैक्ट वो खुद पुलिस के साथ गई। आसरिया, क्यों? भैया अब तू कहाँ जा रही है? मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना, इश्की से दूर रहा कर। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू ऐसे वैसे किसी से भी दोस्ती रखे, और तूने उससे दोस्ती रखी ना तो तू मेरी बहू नहीं रहेगी। मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? राज, तुम सबको सच सच बता दो कि तो मैंने अब तक जो किया वो सब बेकार हो जाएगा ना। तुम बस हर दिन हर पल खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चल देख कर देख, अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। इश्की का चैप्टर खत्म। मैडम आपका फोन। मेरे लिए? जी। हेलो। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इश्की। कैसे है सब वहां पर जेल में? स्पेटर और मैनेजर को कितने पैसे दिए मयंक? बहुत सारे पैसे। अब क्या करें इश्की, महंगाई का जमाना जो है। अगर तुम शादी के लिए हाँ कर देती ना, तो ना ही मुझे उन पर पैसे वेस्ट करने पड़ते और ना ही तुम ऐसे जेल में सड़ती। तू सोचता है कि तू जीत गया मयंक, नहीं? मैं सोचता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जीत गया हूँ। मैंने थप्पड़ कुछ ज्यादा खींच के मार दिया क्या? क्योंकि तुझे हार के भी लग रहा है कि तू हारा नहीं। तूने सब सोनू को पाने के लिए किया था ना। सोनू तो क्या, तुझे उसकी चप्पल तक नहीं मिली। तुझे क्या लगता है कि तू बड़ा स्पेशल है? तो जैसे चीपड़े ना हर गली में किलो के भाव में मिलते हैं। और सुन, अभी एक राउंड आ रहा है, एक बार बाहर आने दे, उसके बाद तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगी, ऐसी बैंड बजाऊंगी कि पूरी दुनिया में किसी बारात में नहीं बची होगी, समझा? तुझे तो मैं दिखाऊंगा इश्की। अंकल जी। जी। किसी और का फोन आए तो मुझे दीजिएगा मत। क्या कर रही हो? 16 पे टेम्परेचर, तुम्हारी तबीयत खराब हो। मुझे इतनी जल्दी ठंड नहीं लगती। अगर आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो मैं सचमुच में बीमार पड़ जाऊंगी। आई नो आहान, तुम बहुत अपसेट हो। सोनू की शादी तो हो गई, पर वैसे नहीं जैसे तुम चाहते थे। अब जब भी सोनू की शादी याद आएगी तो वो भी याद आएगा जो मयंक के साथ हुआ। मुझे नहीं पता इश्की और मयंक का रिश्ता क्या था, पर देखो रिया, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मयंक कोई परफेक्ट फियांसे था, लेकिन जब से हम रिसोर्ट आए ना, वो अपनी गलतियां सही करने की कोशिश कर रहा था। उसे इश्की की फिक्र थी, वो उसकी केयर कर रहा था। फिर इश्की ने ऐसा क्यों बोला कि मयंक ने उसकी ड्रिंक स्पाइक की? कोई भी लड़का अपनी होने वाली वाइफ की ड्रिंक क्यों स्पाइक करेगा? कोई रीजन नहीं आहान, यू आर राइट। सही हूं तो दिल को क्यों गलत लग रहा है? हाँ मयंक। हाँ यार, I really need you right now, bro. Please, आ जाना मेरे भाई। मैं अभी आ रहा हूँ, ओके? मयंक का कॉल था, उसे मेरी जरूरत है, आता हूँ बाद में। इश्की, मासी, 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 अब यहाँ क्यों आई? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर तुझे आना चाहिए था। मेरा दीदी से क्यों हुआ वादा, तेरे सपने, तेरा रिश्ता, तूने सब तोड़ दिया इश्की। पर कम से कम इतना तो बता दे, तूने सब क्यों तोड़ा इश्की? मयंक, क्या हुआ तुझे? तू ठीक है? मैंने बहुत कोशिश की यार कि ये रुक जाए,
मान जाए, दिल से प्यार किया था मैंने इश्की को, दिल से। उसने तेरे भाई का दिल तोड़ दिया यार, सब बर्बाद हो गया। और मम्मी को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा यार। अंकल को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तू बस अपना ख्याल रख, ओके? और इश्की ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स थी। आई हेट माई सेल्फ एंड आई हेट इश्की। बस मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि हमने जैसा मयंक को सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा है? बता इश्की, कैसा है वो? क्या बुराई है मयंक में? मुझे कोई नहीं दिखी। कितने प्यार से बात करता है, कितनी इज्जत देता है, और आज तक कभी हाथ तक नहीं उठाया। प्लीज, ये कैसी सोसाइटी है हमारी? किसी बीवी पे हाथ उठाने की बात को कितना नॉर्मल समझा जाता है। जब तक किसी आदमी ने एक औरत पे हाथ नहीं उठाया, उसे मारा नहीं, तो बस इस बात पे उस आदमी को अच्छा समझ ले। नहीं मासी। और रही बात मयंक की, तो ना उसने मारा ना हाथ उठाया, लेकिन चोट बहुत गहरी दी थी। और मासी, आपकी जिंदगी को देख के ना मैंने एक बात तो सीखी, लड़की घर में कुंवारी बैठी रहे लेकिन किसी गलत आदमी से शादी ना करे। मैं घर में अकेली कुंवारी बैठी रहूंगी लेकिन मयंक जैसे टुच्चे आदमी से शादी नहीं करूंगी। तो अकेली किससे लड़ेगी इश्की? सबसे, जो मेरे सामने आएगा सबसे। और मैं अकेली नहीं हूं, आप हो मेरे साथ। मासी, हम यहाँ से निकल कर ना एक नए घर में जाएंगे और वहां नई लाइफ शुरू करेंगे। हेलो, ऐसे कैसे आप हमें निकाल सकते हैं? आपने हमसे डिपॉजिट ले रखा है। हेलो, बस क्या हुआ? क्या नए मकान मालिक ने तेरी न्यूज देख ली इश्की और हमें घर से निकाल दिया। मैडम, मिलने का टाइम खत्म हो गया। मासी, हमसे मकान छीना जा सकता है, घर नहीं। और मेरा घर आप हो। मैं आपसे वादा करती हूँ, बाहर निकल के ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। प्लीज रोना नहीं, रोना नहीं। आप एक ऐसी लड़की को जॉब में कैसे रख सकते हैं जो किसी की सुसाइड प्रोवोक करने के चार्ज पर जेल में? जस्ट इमेजिन, अगर ये बात प्रेस में रिलीज हो गई तो आपकी कंपनी कहीं की नहीं रहेगी। वो लड़की अब इस कंपनी में काम नहीं करेगी। उसे जेल भेजकर आपका मन नहीं भरा जो आप ये सब भी कर रहे हो? फिनिश हर ऑफ। मैं उस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। भाई, आपको ये नहीं पता कि इसने जो भी किया वो क्यों किया? नहीं, मुझे पता है उसने ये सब क्यों किया। मेरी वजह से। उसने मुझसे कहा था दैट शी लाइक्स मी। वो चाहती थी कि उसकी शादी मुझसे हो, लेकिन नहीं, उसकी शादी मुझसे नहीं मयंक से हो रही थी। इसलिए उसने ये सब तमाशा किया जिसकी कीमत मयंक और उसके पापा ने चुकाई है। लेकिन अब इसकी कीमत इसकी चुकाएगी। भाई प्लीज डोंट डू दिस भाई। इसकी क्या इस दुनिया में कोई भी नहीं है भाई, प्लीज। जो उसका होने वाला था ना, उसे तो उसने सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। इस सब तमाशे के बावजूद मयंक उसके पास गया उससे माफी मांगने के लिए। उसे फिर भी शादी करना चाहता था। मुझे भी कोई खुशी नहीं हो रही भाई कि वो हॉस्पिटल में है। उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, बट भाई आप जो इसके साथ कर रहे हो ना, वो गलत है भाई। उस लड़की की ना सिर्फ एक ही गलती है कि उसने आपसे प्यार किया। नहीं, उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने अपनी फीलिंग्स को अपनी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उस प्यार का क्या फायदा जो फैमिली को बर्बाद कर दे, फैमिली को तोड़ के रख दे। उस प्यार से अच्छी तो नफरत होती है कार्तिक। भाई मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि इसकी शादी टूट चुकी है, जेल में है वो, उसको सजा मिल चुकी है भाई। जो उसने किया है ना, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसकी सजा भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, ताकि अगली बार किसी की फैमिली को बर्बाद करने से पहले ना वो 1000 बार सोचे। भाई बस एक सवाल का जवाब देते जाओ, इश्की के साथ ये सब करने के बाद क्या आप चैन से सो पाओगे? I'm so sorry भाई, मैं तो भूल ही गया था मैं किससे बात कर रहा हूँ। आप तो अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं करते। लोग तो शहरों में रहते हैं, बट आप अपने डिनाइल में रहते हो। मुझसे मेरा घर, मेरी नौकरी सब छिन गया, पर मुझे किसी बात का दुख नहीं। बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं दोबारा सब कुछ बना लूंगी। पर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि वो कमीना मयंक बच के निकला जा रहा है और उसे रोकने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मम्मी प्लीज,
प्लीज मदद करो। भाई बस एक सवाल का जवाब देते जाओ, इश्की के साथ ये सब करने के बाद क्या आप चैन से सो पाओगे? तू ठीक है आहान? इश्की भी माँ जैसी निकली ना। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, फैमिली के बारे में नहीं। अपनी जिद, अपनी लालच की वजह से सब बर्बाद कर दिया और एक बार भी पलट के नहीं देखा। मैं तो बस इतना कहूंगी कि सिक्का हो या सच, दोनों के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू जानने की कोशिश कर आहान। मैंने बहुत बार जानने की कोशिश की चाची। हाँ तो एक बार फिर कर, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुझे पता चले कि तू गलत था। अगर ऐसा हुआ ना आहान, तो तेरा अपना दिल तुझे कभी माफ नहीं कर पाएगा। भाभी के साथ जो गलत हुआ उसे सही करने में तो बहुत देर हो चुकी है, पर अगर इश्की के साथ गलत हो रहा है तो उसे सही कर ले आहान, अब भी वक्त है। कार्तिक जल्दी चलो प्लीज। थैंक यू सो मच कार्तिक। अगर आज तुम जमानत के लिए तैयार नहीं होते तो मेरी इश्की। डोंट वरी मासी, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे इश्की पे यकीन है। मैं उसे रात पुलिस स्टेशन में नहीं बिताने दूंगा। थैंक यू। मासी, इश्की, इश्की, are you okay? इश्की, मासी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कार्तिक को लेकर आई थी तेरी जमानत कराने के लिए, पर तू पहले ही बाहर आ गई। तेरी जमानत किसने कराई? मुझे नहीं, भाई ने। मैं पूल के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जहाँ ये सब शुरू हुआ था वहीं पर आके खत्म कर दो। बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया, और अगर तुम सही हो इश्की, तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी आना। मासी, कार्तिक, मुझे जाना है। इश्की, आहान कहाँ है पुत्र? पता नहीं दादी, जब से पुलिस इश्की को लेके गई है आहान बहुत परेशान है। आई मीन कंप्लेन तो उसी ने की है, पर दादी वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। सावित्री चली गई, इश्की भी चली गई, और अब उसका नाम भी इस घर से चले जाना चाहिए। उस मनूस को छट पड़े, कुछ अच्छी बातें करते हैं। इतना अच्छा रिसॉर्ट है, तुझे नहीं लगता कि आहान के लिए कोई सरप्राइज प्लान करे? पर दादी, अपने तजुर्बे से कहती हूँ, मर्द ऐसे ही होते हैं, शादी के नाम पे टाल मटोल करने लगते हैं। लेकिन तुझे आहान से शादी करनी है ना, तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे शुरू स्टार्ट। मुझे पता है नामदीन बंदा अमीन मेरी बात जरूर सुनेगा। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब भी देगा। हम दोनों के बीच केमिस्ट्री।
जल्दी ही आता होगा। तुम कहाँ हो इश्की? मैंने पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया इश्की, लेकिन तुम नहीं आई। क्या एक्सीडेंट हो गया? मर गई? अच्छा हुआ, जो काम तुम लोग नहीं कर पाए वो किस्मत ने कर दिया। पांव से कांटा हमेशा के लिए निकल गया। अब इस घर की खुशियों पर कोई खतरा नहीं। सावित्री का सच किसी को पता नहीं चलेगा। सावित्री, तूने उससे मेरा बेटा छीना था ना, मैंने तुझसे तेरी जिंदगी छीन ली। दादी जी, तू यहाँ क्या लेने आई है? यहाँ कोई तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल जा इससे। दादी जी, मैं एक बार आहान से मिलना चाहती हूँ। अपनी गंदी जुबान से आहान का नाम भी लिया ना दादी। तो मैं आपसे मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था इश्की, वो मौका भी तुम खो चुकी हो। एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। मैं अब ना कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। सच भी जानना नहीं चाहते। मेरे और तुम्हारे बीच का सच सिर्फ एक है, आई हेट यू। आई हेट यू इश्की। कार्तिक, अगर ये लड़की अगली बार हमारे आसपास भी दिखी तो इसके साथ जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी खुद होगी। इस बार सिर्फ बर्बाद किया है, अगली बार मेरे सामने आई तबाह कर दूंगा। तू हार गई इश्की, तू हार गई।